मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर को देखें तो बड़ा वाज़े लग रहा था कि उनकी तकरीर में सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के रोल को क्वेश्चन किया जा रहा है। बड़ा हैवी बयानियाँ लेकर बैठे थे। हुकूमत ये कह रही है कि आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी हिंदुस्तान को खुश किया है, दुश्मन को खुश किया, आप लोगों ने खुश किया है। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के रोल की जो कल बात हुई, अस्करी क़यादत ने वाज़े कर दिया है कि फ़ौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से कोई भी बराह रास्त या बिला वास्ता कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब हो, सियासी मामलात हो, इसमें फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं है। इतनी वाज़े क्लैरिटी के बाद भी कोई क्वेश्चन बच जाता है फ़ौज और इससे मुतालिका जो इदारे हैं उनके ऊपर? शाहिद साहब देखिए, किसी ने फ़ौज के इल्ज़ाम नहीं लगाया या इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। जो फ़ौज ने बात की है बड़ी अच्छी बात है, इस पर अमल होना चाहिए। हम भी इसके हक़ में हैं कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, इलेक्शन के अंदर रिगिंग ना हो। नवाज शरीफ साहब ने तो अपना तजर्बा बयान किया है 35 साल का, इसलिए हमने एलामिया में लिख दिया है कि एक ट्रुथ कमीशन बन जाए और वो इन तमाम हक़ाइक़ को डॉक्यूमेंट कर दे ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि हमारे मुल्क में होता क्या रहा है। क्योंकि एक बात बड़ी वाज़ेह है और नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो पाकिस्तान के मसाइल की बात की है, उसके वजूहात बयान किए हैं और उसका हल दिया है। वजह उन्होंने बताई है कि हमने अवाम की राय का एहतराम नहीं किया, हमने आइन का एहतराम नहीं किया। तो आज ज़रूरत यह है कि हम अवाम की राय का भी एहतराम करें, आइन का भी एहतराम करें। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये सब फेल हो गए हैं, ये पाकिस्तान को तरक्की देने में नाकाम रहे हैं। अब पाकिस्तान को एक हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है जहाँ पर मुल्क के में इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो, अवाम की राय का एहतराम हो, वोट को इज़्ज़त हो और उसके बाद मुल्क जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चले। ये सारी उन्होंने बात की है। हिंदुस्तान की बात, ये बड़ी बदकिस्मती है कि वो वज़रा जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, जो आज इस सारी ख़राबी के ज़िम्मेदार हैं, वो बैठ कर हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, उनको और कोई काम नहीं है। हिंदुस्तान तो आपके हक़ में कभी बात नहीं करेगा। उस वक़्त ये वज़रा कहाँ थे जब हिंदुस्तान ने कश्मीर को एनेक्स कर लिया, जब हम एक दुनिया के मुल्क को भी अपने साथ ना मिला सके उसकी मजम्मत में। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं। लेकिन अपने इदारों पर हमेशा कहता हूँ अपनी सियासी जमातें अगर इस तरीके से के मसाइल को, मेरी बात मोहतरमा सुन लें, मेरी बात सुन लें। आपने भी तकरीर कर दी, मुझे भी तकरीर करने दें। तो मुल्की सालमियत का जब मसला आता है उसके पर पॉलिटिक्स नहीं खेली जाती, यहाँ फैटे पर पॉलिटिक्स खेली जाती है, यहाँ फॉरेन पॉलिसी पर पॉलिटिक्स खेली जाती है। यहाँ अगर कोई अपोजिशन बात करे जो मुल्क के हक़ में है, हमें बता दें कि क्या आज मुल्क बेहतर है 2018 से, बता दें। अगर बेहतर है तो फिर चलते रहें, पाकिस्तान के अवाम तो समझें कि बेहतर नहीं है। ये सारी बात है, इसमें और कहानी क्या है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जब 2014 का पीटीआई ने धरना दिया तो उनका एक वाज़ेह एजेंडा था। वो उन्होंने कहा जी ये 4 हल्के खोल दें, 4 हल्के नहीं खोले गए, उनके मुतालबे को नहीं माना गया तो वो यहाँ से जो है ना वो लॉन्ग मार्च लेकर चले, 126 दिन का धरना। आज वो लोग सवाल पूछते हैं कि आप लोग धांधली का ऑपोजिशन ने शोर मचाया हुआ है, किस मुतल्लिका फोरम से आप लोगों ने रुजू किया है? मुहतरमा, मैं यही कह रहा हूँ ना कि 2014 का धरना भी ट्रुथ कमीशन के हवाले कर दें, आपको हकीकत पता चल जाएगी। उसका इलेक्शन की वोटिंग से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा। और वो बाद में सारा मामला भी यहाँ हो चुका था। हमने पहले दिन से कहा है कि 2018 का इलेक्शन रिग्ड था, मुतनाज़ा है, हम उसके बावजूद शामिल हुए। हाँ। एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जिसकी आज तक मीटिंग नहीं हो सकी। तो ये मामलात मैं कहता हूँ माजी को ट्रुथ कमीशन में दे दें, उसको डॉक्यूमेंट कर दें, पाकिस्तान के अवाम हकीकत का खुद फैसला कर लेंगे। लेकिन माजी के एक्सपेरिमेंट से, माजी के कामों से सबक हासिल करें। हमारी जमात का अपोजिशन का वाज़ेह मौक़िफ़ है जो नवाज शरीफ साहब ने बयान किया, अपने अल्फाज में, अपने तजर्बात की रोशनी में, अपने 35 साल सियासी जो उनका कैरियर रहा है उसको सामने रख कर के अवाम की राय का एहतराम करें। मतलब है कि इलेक्शन में रिगिंग ना हो, मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले, तमाम इदारे उसकी हदूद में रहें। यही बात जो मीटिंग हुई है जिसका मुझे इल्म नहीं था, आज ही आई है मंजर आम पर। वो खुफिया मीटिंग जहाँ तक मुझे पता चला नहीं थी, जो आर्मी चीफ ने दावत पे बुलाया था। पता नहीं उसमें वज़ीर-ए-आज़म थे या नहीं थे, लेकिन पार्लिमानी लीडर थे और वो शायद गिलगित बल्तिस्तान पे थी। तो वहाँ पर ये बात भी उन्होंने कही कि हम भी चाहते हैं
कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले और तमाम इदारे अपनी हदूद के अंदर रहें। सब यही चाहते हैं, सब मुहिब वतन हैं और सब चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो। आज वो नहीं है, उसकी वजूहात मालूम करनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने अपना बयानिया दे दिया है, अगर उससे यही बयानिया अपोजिशन का है, अगर उससे इख्तलाफ है तो फिर मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अभी जो नया PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये जो इत्तेहाद बने, अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये आखिर कब तक चलेगा? क्या ये नज़रिया ज़रूरत के तहत सब लोग इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि सबको वो मिसाक जमहूरियत भी याद है जिसकी दोनों तरफ से नफ़ी की गई। कोई काले कोट पहन कर गया, मुस्लिम लीग नून काले कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो इसी मिसाक जमहूरियत के होते हुए पंजाब में गवर्नर राज भी लगाया और फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात, वो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो कुछ हुआ वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो सवाल उठ रहे हैं, ये नज़रिया ज़रूरत है, इसका हाल भी मिसाक जमहूरियत की तरह होगा, या ये वाकई अब इसको समझा जाए कि अब ऑपोजिशन, रियल ऑपोजिशन सामने आई है और ये एक पेज पर रहेगी? देखिए, अब रियलिटी सामने आई है कि 1947 से पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसको सामने रख लें। हाँ, मिसाक जमहूरियत में क्या वो भी सामने रख लें, धरने में क्या वो भी सामने रख लें, अदालतों में क्या वो भी सामने रख लें, इनको डॉक्यूमेंट कर दें। माजी में रहना शुरू करेंगे तो उसका कोई हद नहीं है, उसका कोई, अब जो कुछ हुआ हम माफ़ी मांगते हैं, सारे माफ़ी मांग लें, आइंदा ये नहीं करेंगे, उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर दें। और आज अपोजिशन एक नुक्ते पर इकट्ठी है। कल हमने इलेक्शन आपस में लड़ना है, हमारे अपने मंशूर हैं, लेकिन एक नुक्ते पर इकट्ठे हैं कि आज हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, हमारा मुल्क मुश्किल में है, अवाम तकलीफ़ में है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, आटा 75 रुपये का है, चीनी 110 की है, ग्रोथ ख़त्म हो गई है, हर किस्म, हर निज़ाम की तबाही हो गई है, पाकिस्तान की तारीख़ की करप्ट तरीन हुकूमत है और कोई मुस्तकबिल में उम्मीद नज़र नहीं आती। उसको हल के लिए आज अपोजिशन बाहर निकली है, इक़्तिदार के लिए नहीं। हम ये समझते हैं कि गवर्नेंस का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, इदारे अपनी हदूद में रहें और मुल्क के अवाम की राय का एहतराम हो। एक और बड़ा तासुर मिला शायद खाकान अब्बासी साहब कि जो कुछ हो रहा है अपोजिशन के साथ, जो कुछ हो रहा है नवाज शरीफ साहब के साथ, कि डॉन लीक्स का नतीजा है, डॉन लीक्स का बदला लिया गया। ये करप्शन के जो मुकदमात चलाए जा रहे हैं, जो सजाएं दिलवाई जा रही हैं, ये सिर्फ उसी का नतीजा है, इसमें हकीकत कोई नहीं है। ये भी एक तासुर मिला नवाज शरीफ साहब की तकरीर से कि उनसे बदला लिया जा रहा है डॉन लीक्स का। मोहतरमा, ये सब डॉन लीक्स क्या है, मुझे भूल भी गया कि डॉन लीक्स था क्या, आपको याद होगा तो बता दें। लेकिन बात ये है कि ये सब चीज़ें उस मीटिंग में बड़े सेंसिटिव मामला डिस्कस हुए थे सही तरीके से। वो सिर्फ एक ट्रुथ कमीशन ही कर सकता है। वही सेंसिटिव मामलात आज फैटफ के मामलात प्रेस कॉन्फ्रेंसों में डिस्कस हो रहे हैं। हाँ। ये सेंसिटिव मामलात हैं। आज मुल्क की सलामती के मामलात बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किए जाते हैं। ये चीज़ें मुल्क के मुफाद में नहीं हैं, इनको छोड़ें। ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुल्क के सौदे करना, ये मुल्क के मुफाद में नहीं होता। हमारे पास भी बड़े पॉइंट हैं, अगर पॉइंट स्कोरिंग करिए, पॉइंट्स का मुकाबला कर लें। हम ये कह रहे हैं कि इसको रख दें ट्रुथ कमीशन में, ये सारे मामलात, हकीकत वहाँ से आ जाएगी। अवाम को फैसला खुद करने दें, अवाम से हकायक मत छुपाएं, हकायक को मसख मत करें। जो कौमें तारीख मसख करती हैं कभी आगे बढ़ नहीं पाती। सही। आखिरी सवाल का जवाब दे दें शायद खाकान अब्बासी साहब, मौलाना साहब क्यों नाराज़ हुए? एहतजाज भी उन्होंने किया कि पहले भी लॉन्ग मार्च पे उनको इकट्ठे अकेले ही निकलना पड़ा, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, कल भी वो कहते रहे। फिर सबसे बड़ी बात जिस पर वो नाराज़ हुए कि भाई सबकी तकरीरें चलाई, उनकी तकरीर नहीं चलाई, और कहा जा रहा है कि ये दो जो सियासी जमातें, बड़ी पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनका मुतफ़िका फैसला था कि मौलाना साहब को नहीं दिखाया जाएगा इस तरीके से लाइव। ये गलत बात है या दुरुस्त? मेरे ख्याल है आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना साहब ने की है तो बात ख़त्म हो गई। मैं ये कह रहा हूँ ना, हम तारीख के ऐसे ऐसे रुख पेश करते हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। इसीलिए जो बातें हैं ट्रुथ कमीशन में रख दें। 47 से लेकर 2020 तक क्या हुआ है, सबक हासिल करें और आगे चलें।